दही हांडी उत्सव मुंबई महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन दही हांडी उत्सव के दौरान भी राजनीतिक पोस्टरबाजी, बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। वर्ली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर अफजल खान के वध की तस्वीरें पोस्टरबाजी की गई है और ये बताया जाएगा कि जो दही हांडी लगेगी उसमें अफजल खान का वध दिखाया जाएगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सांसद अरविंद सावंत जी हैं। सर, वर्ली विधानसभा क्षेत्र में आदित्य ठाकरे का विधानसभा, सुनकर ही हंसी आई मुझे। भाई इतिहास सच है कि अफजल खान को मारा था। अब जन्माष्टमी उत्सव से उसका क्या ताल्लुकात है, वो तो बताओ, ताल्लुकात तो बताओ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने इसके पूर्व इनका इतिहास निकालो, उन्होंने कालाष्टमी का उत्सव कब से मनाना शुरू कर दिया, ये भी तो बताओ। हम तो पैदाइश ही कर रहे हैं ना, शिवसेना पैदाइश ही करती आई है। वो गणपति उत्सव होने दो या कालाष्टमी होने दो, दोनों उत्सव में अगर अग्रणी कोई रहती है तो शिवसेना रही। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और अभी आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में शिवसेना अग्रणी रहती है। अब हर जगह जिंदगी भर 24 घंटे वो राजनीति सोचने वाले लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। वो आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने जो शब्द प्रयोग किया है ना, सत्ता जिहादी, बस उसका कुछ नहीं सोचता। अभी ये महाराष्ट्र के चुनाव के लिए चल रहा है सारा ये राजनीति। अभी महाराष्ट्र की जनता भी समझ पा ले रही, समझ गई है कि ये लोग कितनी गंदी राजनीति खेले, गंदी राजनीति त्योहारों में भी कर रहे हैं। त्योहारों में भी हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना है। अब उनकी अपेक्षा है कि दंगे हो जाए, चाहते हो, उसीलिए तो बार बार प्रयास कर रहे हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड का जो कानून लाने की भी बात है, वो भी क्यों भाई, चुनाव जब घोषित होना चाहिए था संविधान के तहत, पहले भी हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ ही हुआ था, निर्णय भी एक ही दिन में लगे थे। अब जाकर वो चुनाव जानबूझकर उनके दो रखे। अब सबसे बड़ी बात ऐसी अचरज की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के दिन लाल किले से कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 इलेक्शन यहाँ नहीं ले पाए रहे आप लोग, क्या बात करते हो आप। यह भी गंदी राजनीति खेलते रहते हो। ये चाहते हैं कि देश में, राज्य में हिंदू मुस्लिम विभाजन हो और हिंदुओं में भी मराठी लोगों का भी विभाजन हो, क्योंकि मराठी लोगों में झगड़े लगाने वाला काम इन्होंने आरक्षण के नाम से करा दिया है पूरा। वो गुट बनाना चाहते हैं। अगर मराठी लोगों के गुट बने तो उनके तो गुट है ही, बस तो फिर हमारी जीत हो जाएगी। ये गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता ने इनको एक बार जगह दिखाई है, लोकसभा के चुनाव में इंतजार कर रही है। अगर संविधान को हम कहते हैं, वो कह रहे थे संविधान नैरेटिव बनाया, भैया आज तक महापालिका के चुनाव नहीं लिया आपने, संविधान को मानते हो आप चुनाव नहीं ले रहे महाराष्ट्र का भी, जबकि चुनाव लेना था। क्यों? सारी योजनाएं, सारे इस तरह के गंदे जो विचार आपको प्रकट करने हैं, जिससे दीवारें खड़ी करनी है और चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतने के लिए जो कुछ कर रहे हो ना, अपनी कब्र खोद रहे हो, इतना ध्यान में रखना। ये क्या उद्धव जी ने जो अमित शाह की तुलना आदिल शाह से की थी, और ये वर्ली विधानसभा क्षेत्र है जो कि आदित्य ठाकरे का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए उसी जगह पर इस प्रकार की पोस्टर राजनीति हो रही है आदित्य ठाकरे को टारगेट करना। चलो, आपके प्रश्न में ही जवाब है। आदित्य ठाकरे जी का भय कितना आज देखा आपने, छत्रपति संभाजी नगर में क्या हुआ। तो आदित्य ठाकरे जी से भी इतने डरते हैं कि बस जहां जाएं वहां आंदोलन करते हो। भैया कुछ मुद्दे तो हो तो आंदोलन करो, लोगों की समस्याओं पे कुछ भी ध्यान नहीं है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी गहराई में डूब रही है, इतना ध्यान में रखना। कर्जे में डूब रहे हैं हम, और ये जो लाडली बहना पैसा लेके मुख्यमंत्री जी, पैसा मिला क्या, पैसा मिला क्या, पैसा मिला क्या, क्या करने वाले हो, क्या जवाब दिया वो भी तो बताओ महिलाओं ने। अरे 1,500 में क्या करोगे भैया, 15 लाख का वादा था ना, उसका क्या हुआ। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इससे एक जगह कुछ बता के ये मत सोचो कि हिंदू नहीं समझता कि आपके दिल में हिंदुस्तान को तोड़ने की बात चल रही है क्या, ऐसा लगता है। आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नीतीश राणे ने अभी थोड़ी देर पहले बयान दिया कि मातोश्री, जो कि वंदनीय बाला साहेब ठाकरे का निवास स्थान, वहां अब बस हरा झंडा लगाना और 5 बार की नमाज होना बाकी है, बाकी आपका मुस्लिम प्रेम दिख रहा है।
कौन से व्यक्ति के किस प्रश्न पर जवाब देना हम सोचते हैं। मैं कभी जवाब नहीं देता। जिसकी ऊंचाई जितनी है उतनी सोच है, तो छोड़ दो ना। ऐसे लोगों को जवाब देकर हम क्यों खराब करें अपनी जबान। पुणे में सर एक घटना हुई, वहां पर सर्वधर्म संभाव के नाम पर एक आयोजन किया गया, मोर्चा निकाला गया महंत रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर, लेकिन वहां सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है। करनी चाहिए पुलिस। देखो, कानूनन कार्रवाई के बारे में हम नहीं कुछ करते, लेकिन कानूनन कार्रवाई में आपका तराजू सही रहना चाहिए। किसी कहने पे कार्रवाई करना, क्या महाराज रामगिरी ने की हुई बात सही है, ये भी तो बताओ। अगर सही है तो कहे खुलेआम आकर सही है करके, और दूसरे भी उसी तरह से अगर बात करे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी आपको। कहीं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं करेंगे। चाहते क्या है? चाहते वही बीच चाहते हैं कि दंगे हो जाए। चाहते तो वही है ना, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, हिंदू मुस्लिम दरार खड़ी हो जाए, दीवारें खड़ी हो जाए, यही तो चाहते हैं वो सिर्फ सारी चीजें आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए चल रहे हैं। तभी तो हम कह रहे हैं ना, संविधान खतरे में है। सर एक मेरा आखिरी सवाल, बदलापुर में 2 बच्चियों के शोषण का मामला सामने आया। अभी शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने एक बयान दिया कि स्कूल से 15 दिन का, पिछले घटना के 15 दिन का फुटेज ही डिलीट हो गया है। देखिए आप, अब हम विपक्ष के ऐसा मत सोचो। महाराष्ट्र की जनता को मैं इस के बीच में कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता आंख खोलकर देख ली कि राज्य के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि स्कूल के सामने वाला सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ, डिलीट हुआ, उपलब्ध नहीं है। क्या कानून व्यवस्था है, समझ में आई? और इसलिए इनको जल्द से जल्द हटाना यही अपना कर्तव्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सांसद अरविंद सावंत, जिन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता शिंदे सरकार को सबक सिखाएगी। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.